फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना और हम लोग नए नए टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं और हमारी मतलब हमारा एक इंटेंशन होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। एक्चुअली बार बार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग जब जाते हैं अपना प्लान दिखाते हैं किसी भी बंदे को, आप किसी को भी प्लान अगर दिखाते हैं तो उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप नेक्स्ट डे उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को जवाब मिलता है कि या तो ये होगा कि मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट ये होता है कि फ़ोन नहीं रिसीव करता कोई, या कोई उनके घर में कोई और फ़ोन उठाता और बोलता है वो है नहीं, या ये होता है कि मैं एक्चुअली भी शहर में नहीं हूँ। ऐसी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो जब भी आप ये चीज़ें करते हैं तो आप भी डीमोटिवेट होते हैं और आपको लगता है कि शायद हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग जाके प्लान कैसे दिखाते हैं वो भी बहुत चीज़ मैटर करता है, और बहुत सारी चीज़ें ये मैटर करती है कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक लोगों से बात क्या करते हैं। जैसे ही हम अपना प्लान दिखाने जाते हैं तो हमको डायरेक्टली या तो हम अपने थ्रू जाते हैं, जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं हम उनके पास जाते हैं, या फिर हमारे डाउनलाइन जिनको अपना प्रॉस्पेक्ट बनाते हैं हम उनके पास जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम जानते हैं उनके साथ इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे थोड़ा बहुत, डायरेक्ट हम प्लान नहीं दिखा सकते, उनके साथ पहले उनको जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टली कोई भी चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन नहीं रखनी है, पहले आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आप जानेंगे कैसे, उसकी टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम किसी से भी जाके उसकी इनकम नहीं पूछ सकते हैं कि सर आपकी इनकम क्या है, आप कितना कमाते हैं, आप इतना कमाते हैं, आप इतना कमाने लगेंगे, आप ये देखिए मैं आपके लिए बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। इस तरह प्लीज़ अपने प्लान दिखाने की शुरुआत या किसी से मिलने की ये शुरुआत मत करिएगा। एक्चुअली जब भी हम किसी अनजान इंसान से मिलने जाते हैं, हेलो सर, कैसे हैं आप सर, सर आप क्या करते हैं, आपको प्रॉपरली उनसे बात करना है और उनसे चीज़ों को बहुत अच्छे से उनसे पूछते जाना है कि वो क्या करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं। वो बोलेंगे मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का मज़ा ही कुछ और है, एक्सपीरियंस कुछ और होते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है। फिर अगर वो बोलते हैं मैं बिज़नेस में हूँ, सर आप कौन सा बिज़नेस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको किसी से पेमेंट पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या इनकम है, ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप उनसे इस तरह से बात करना शुरू करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अर्न कर रहे होंगे, तो आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बंदा 10,000 20,000 कमा रहा होगा तो कभी उसके उतने पे मत जाइए, आप उससे बड़ी इनकम में बात करिए कि ओके सर, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप 30 35 40 हज़ार रुपये तो आपको बहुत ईजिली आप अर्न कर लेते होंगे। इस तरह बात करिए। किसी को भी कभी डाउनफॉल पे दिखा के बात नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट करके बात करना है, उसको ऊपर दिखाना है कि वो हम उससे किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे कन्वर्सेशन आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसको, जब आपकी उससे बहुत अच्छे से बातचीत होने लगे, फिर आप उनसे बीच में आप उनसे हाथ मिला सकते हैं। पहले तो आपने मिला ही, जब आप उनसे मिल रहे हैं तो आपने उनको हैंडशेक किया, लेकिन बीच में भी अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कराना चाहते हैं, अरे सर क्या बात है, सर मेरी सोच भी ऐसी है, सर मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सर अगर किसी ने बोला मैं जॉब में था, अरे सर मैं भी पहले जॉब में था, तो आपको क्या है, अपना हाथ बढ़ाइए। आप उनके साथ जब आप किसी से भी हैंडशेक करते हैं या आपका हाथ किसी और के हाथ से टच करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपके अंदर की है वो उसके अंदर जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस पॉजिटिव तरीके से आप उससे मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। और क्योंकि जिस जोश के साथ आप उससे मिलेंगे ना, तो वो जो 100% जोश आपके अंदर है उसका कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर ज़रूर जाएगा। और लाइफ में जब भी आप बात करिए उससे तो आप ये सर बताइए, सर कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या होगा, आपने कैसे किया बिजनेस, सर आपने बिजनेस कैसे सेटअप किया था, सर इसमें तो बहुत ज़्यादा लागत आई होगी, ये वो दुनिया भर की। आपने एक माहौल बना लिया, क्योंकि एकदम से आप अपना प्लान दिखाओगे तो आप उस इंसान के बारे में समझ नहीं पाओगे कि वो कैसा इंसान है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उनको समझना ज़रूरी है। जब समझ लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो लाइफ में वो इंसान कुछ बेहतर और अचीव करने के लिए एक्साइटेड है या नहीं है। तो आपको, अगर वो एक्साइटेड है तो आपका काम आसान हो जाएगा। और तब आप उसको बहुत प्यार से बताइए, सर मैं आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, और आपके जैसे, मेरे जैसे ही इंसानों के लिए है, तो मुझे लगा कि आप तो मुझसे कहीं बेहतरीन इंसान हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, आप बहुत पॉजिटिव लगे मुझे, बहुत अच्छी चीज़ें आपके बारे में मैंने ऐसा सुना। अगर आपके डाउनलाइन ने आपको उनके लिए बताया और आप गए हैं तो आपने बताया ना कि उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए और आपके साथ ये प्लान डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जब आप उसको अपना प्लान दिखाने से पहले भी बहुत प्यार से उसको मोटिवेट करिए
और उसको बहुत प्यार से अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि ये इंडस्ट्री हमारी, ये हमारी कंपनी इस ईयर में आई थी और ये किया वो, मतलब जो भी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और आपको अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रखी है तो आपको पता है, जो भी कंपनी ज्वाइन कर रखी है आपको पता है कि उस कंपनी का प्लान आपको कैसे दिखाना है, क्या चीज़ें करनी है कैसी। आपको सिर्फ उनसे बोलना है कि सर देखिए, इस बिजनेस प्लान में आपको आने के लिए, इसमें आने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपनी चीज़ों को, दुकान को बदलना है और इसमें कुछ भी नहीं है। उसकी जगह में आपको सामान मिल जाता है और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और अपने साथ लोगों को जोड़कर आप अपना बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। सर अगर हम लोग पहले प्लान नहीं दिखाना है, पहले ही हमें ये बताना है कि सर अगर हम कोई भी बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर लगता है, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमें लोन लेना पड़ेगा और हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ पे EMIs, दुनिया भर की चीज़ों की टेंशन होती है। बट हम इस बिज़नेस में हमें सिर्फ हम अपनी ज़रूरी चीज़ों को लेके एक दुकान बदल के हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सर जिस बिज़नेस में हम करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, इतना चीज़ें होती हैं। जब हम अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं तो क्योंकि कब किसकी EMI, फिर लोगों से कंपटीशन, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। प्लस उस बिज़नेस में अगर हम किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो हमारे पास लोग दूर से नहीं आ सकते हैं, हम उसी एरिया के इर्द गिर्द या उस शहर में ही हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस में आते हैं तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम पूरे इंडिया में हम इस बिज़नेस को बहुत प्यार से कर सकते हैं और आजकल तो लोग विदेशों में भी इस बिज़नेस को बहुत प्यार से कर रहे हैं। तो सर जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे इस बिज़नेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी और मैंने बहुत कुछ अचीव किया। और मैं चाहता हूँ सर कि आप जैसे बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को में आएँ और शायद वो भी वो सारी चीज़ें अचीव करें और हम लोग पता है मिल के ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इस बिज़नेस में कि आप कितना भी बड़ा सपना देख सकते हैं और उस सपने को पूरा करने का पूरी आज़ादी है आपको। तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म शायद मुझे नहीं लगता था कि कुछ है। तो सर अगर हम लोग आगे शुरू करते हैं और फिर इस तरह से उनसे बात करते उनको मोटिवेट करते आपको अपना पूरा प्लान दिखाना है कि फिर आपके अचीवमेंट्स की सर इस पे आके हमें ये चीज़ें अचीव होती हैं, यहाँ पे हमें इतनी चीज़ें करने के बाद ये होती है। तो जिस कंपनी का भी जो भी है वो अपना पूरा प्लान दिखाइए, क्योंकि प्लान मुझे पता है हर आदमी को दिखाना आता है। और फिर आप क्या करोगे कि आपको जब भी आप वाइंड अप करते हो, कंप्लीट करते हो सेशन को, लास्ट जब करते हो, तो प्लीज़ आप लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, जब हम फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं तो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं भाई साहब वो घर पे नहीं है या आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ भी है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्योंकि हम लोग उस जगह को छोड़ देते हैं उस चीज़ को। तो आपको किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ के आना है। आपको लास्ट अपना फिनिश करने से पहले आपको उनसे बोलना है कि सर मैं कल सुबह 9 बजे आपको कॉल करूँगा या करूँगी, है ना। तो प्रॉब्लम होगा सर, आप बताइए, पता है सर एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं आपको अभी ये प्लान बता के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आप लोग क्या करोगे कि हो सकता है कि आप लोग इस बिज़नेस के लिए आप दूसरे लोगों से डिस्कशन करो, जैसे मैंने किया था। क्योंकि जैसे ही मुझे कोई प्लान दिखा के गया था तो मैंने लोगों से बताया कि अरे मैं बहुत अच्छा बिज़नेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है जैसे मुझे नहीं थी, और मुझे नहीं थी इस वजह से जब मुझे भी किसी ने दूसरे दिन कॉल अप किया था, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस चीज़ को झेल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आए। तो क्या हुआ था कि जब मेरे अपलाइन ने मुझे कॉल किया था और मैंने उनको फ़ोन नहीं रिसीव किया था, क्योंकि मैंने उससे पहले ही लोगों को बता दिया था कि मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ और ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। तो लोगों ने मुझे इतना नेगेटिव कर दिया था कि मैंने अपने अपलाइन का फ़ोन ही नहीं उठाया था। तो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको 1 घंटे 1.5 घंटे देके आपको सारी चीज़ें समझाई, हो सकता है कि 80% ही मैं आपको समझा पाया हूँ और 20% अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। इसी तरह जब आप किसी को बताओगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ 5% ही किसी को बता पाओगे और वो 5% में लोगों को 10 तरह की राय मिल जाएंगी आपको, और प्रॉब्लम क्या होगी कि आप भी नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए सर पता है जब तक आप इस चीज़ों को पूरी प्रॉपर तरीके से ना समझ लें, आप तब तक ये ढिंढोरा नहीं पीटना है कि क्या कैसे, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। और आपको पता है कि आप और हम नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को जो समझ सकता है, जो इसमें दिलो जान और जिसके अंदर सपने बने हैं, सर ये वही ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि आप 10 लोगों को 20 लोगों को अभी बताओगे तो शायद 20 लोग नेगेटिव हो जाए, लेकिन जब आप इस चीज़ को जानने लगोगे, और आप क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे पहले आप इसको नहीं ज्वाइन किया, या हो सकता है आपने कंपनीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। और आपने अगर किसी और को बोला बिना जाने समझे, तो वो लोग भी आपको वही राय देंगे जो कभी मुझे मिली थी। और मैं पता है 1-2 साल लेट हो गया या लेट हो गई,
वरना आज पता है क्या होता है कि जो अचीवमेंट्स मेरी थी उससे कहीं ज़्यादा अचीवमेंट्स मेरी होती। तो मैं नहीं चाहता सर कि आप मेरे जैसे नेक्स्ट बंदे बने, कि आपको भी ऐसे सजेशंस मिल जाएं और आप भी उसी तरह से हो जाओ, क्योंकि हम लोग वो सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो सर जिनके सपने बड़े हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर इंसान के सपने पूरे होते हैं, लेकिन बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, और जैसे हमने मेहनत की है वैसे आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो आज हम आपके साथ कर रहे हैं वही चीज़ आपको नेक्स्ट के साथ करना पड़ेगा। अभी आप अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आपको सिखा देते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स आपको सिखा देती है, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट को कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देना है, क्योंकि आप कल वो क्या सोचेगा क्या करेगा उससे पहले आज ही आप उसको सारी चीज़ें बता दो कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कल अगर वो आपको फ़ोन नहीं उठाना चाहेगा, या तो उसके दिमाग में ये आएगा कि अरे भाई ये सारी चीज़ें तो उन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दी थी, तो फ़ोन उठाएंगे भी और बात भी करेंगे। और जहाँ तक कि आपकी अगर काउंसलिंग अच्छी रही होगी, आपने अगर प्रॉपर तरीके से उनको चीज़ें समझाई होंगी, मैंने आपको फिर से बोला कि आप किसी के पास भी जाते साथ प्लान लेके मत बैठ जाइएगा, पहले उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि और आप एक चीज़ जान लीजिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हो सकता है बहुत कुछ कहने बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी वो इंसान आपको ज्वाइन ना करे, लेकिन फिर ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर 10 लोग को 15 लोगों को भी प्लान अगर दिखाते हैं, उसमें से 2 भी ज्वाइन करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे 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 करके आपकी आदत बन जाएगी वो सारी चीज़ें करने की। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाना सीखना है, क्योंकि आप कितने अच्छे से अपना प्लान प्रेजेंटेशन करते हो, कितने बढ़िया से अपनी चीज़ों की, और सेकेंडली कि आप ऐसे लोगों को जोड़ने के, और दूसरी चीज़ कि आप ऐसे लोगों को जोड़िए जो सच में, जिनके अंदर इंथुजियाज्म हो, जिनके अंदर जोश हो। जब आप बात करोगे ना, तो उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कैसे हैं। लोगों की बातें सुनने की कोशिश करिए, जब आप बैठ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो लोगों की बातें सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सवाल करते हैं, उन सवालों को जवाब आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से देना है, नेगेटिव नहीं होना है, या बिल्कुल, और आपकी फेस पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। उनसे पूछना है कि सर देखिए, आप लाइफ में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, है ना, एक रास्ता है। अगर मान लीजिए आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं और आपके पास जो चीज़ मैं ऑप्शन लेके आया हूँ, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लग रही है, तो आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और वो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अगर वो बोलते हैं ना, नहीं करना मुझे, तो बोलेंगे सर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आप कहाँ पे काम करना चाहेंगे, जिससे आप अपने सपनों की तरह उड़ान भर सकें, जिसमें जो भी सपने आप देख रहे हैं उसको आप पा सकें। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद इतना पॉजिटिव होना है, और इतने पॉजिटिव तरीके से सवाल, कोई हाँ कहता है तो भी आपके सवाल बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके जवाब बहुत अच्छे होने चाहिए, और जब कोई ना कहता है तो भी आपके सवाल बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन कहीं पे भी किसी के भी ना कहने से आपका मोरल नहीं डाउन होना चाहिए, आपको मोरल और बूस्टअप होना चाहिए कि इस ना को भी मैं हाँ में कन्वर्ट करा लूँगा। तो पता है, आप अगर पॉजिटिव रहोगे ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम हर जगह आती है, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग में अगर 90% लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, तो 10% लोग सक्सेसफुल हैं, तो 10% लोग सक्सेसफुल है, तो उस 10% में हमें आना है। वो 90% से हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो 10% लोगों में से अगर 10% लोग सक्सेस हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। इसके लिए रोज़ 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 आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को घिसेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको होता जाएगा। आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपका चलना, आपका फिरना, आपका उनसे बात करने का तरीका, यही सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी ये क्यों सोचते हैं कि हम आज मिलने जा रहे हैं और कल हम जब कॉल करते हैं तो उनका या तो फ़ोन नहीं उठता है, या तो कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है 1-2 में आएंगी, लेकिन आपको अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बदलनी पड़ेगी। जिस तरह आप अपनी चीज़ों को बदलेंगे, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके आएंगे, और आप वो सवाल, वो चीज़ें आप पहले ही रख दीजिए उनके सामने जो कल होने वाला कि, और आपको ये नहीं बोलना है सर कल आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं कहना है, आपको ये बताना है कि सर कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मेरे अपलाइन मुझे कॉल करते तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाता था, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि काश मैंने वो पहले कर लिया होता। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बट आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज आपकी चीज़ें कर रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, तो शायद ये बहुत बड़ी देन है इस इंडस्ट्री की, कि जो कॉन्फिडेंस, जो चीज़ें जो लाइफ में आप चाहते हो, वो धीरे धीरे, बस हाँ बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आज आप आओगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीव की है, बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, आप उससे बेहतर अचीव कर सकते हो, लेकिन
सबसे पहले जुड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और किसी को झूठे सपने नहीं दिखाने हैं। जहाँ पे भी आप सपने दिखा रहे हो कि सर इस अचीवमेंट के बाद आपको कार मिलती है, घर के लिए मिलता है, ये वो दुनियादारी, लेकिन उसके साथ में आपको एक चीज़ और हमेशा ऐड करते जाना, सर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कभी लाइफ में कोई भी इंसान आपसे ये कहे कि आपने मुझसे ऐसे वादे किए थे और ये वादा आपका झूठा निकला, तो आपको कहने का भी है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं कि सर मैंने ये भी तो कहा था कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या होगा, जैसे ही वो इंसान आपसे बोलेगा और ये वर्ड आपके रिपीट होंगे ना, तो वो उसके सारे सवाल के जवाब आपने सिर्फ एक जवाब से दे दिए कि सर मैंने साथ में आपको ये भी कहा था कि मेहनत करनी पड़ती है। तो आप हमेशा बूस्टअप करते जाइए, खुद को सीखते जाइए, दूसरों को सिखाते जाइए और अपनी टीम बिल्डअप करते जाइए, लोगों से मिलते जाइए। रोज़ लोगों से मिलना है। एक इंसान, दो इंसान से ज़िंदगियाँ नहीं ख़त्म हुआ करती और आपको तो बिल्कुल क्वांटिटी में लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है। सुबह से लेकर शाम तक टाइम मत मिलने दीजिए। जो लोग, जिनके पास टाइम कम है, जितना भी टाइम है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने की कोशिश करिए और कभी भी किसी से भी अपनी गरज मत दिखाने की कोशिश करिए। क्योंकि आपके पास दुनिया पड़ी हुई है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। सिर्फ एक इंसान के सामने आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, सर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। क्यों 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 ऐसा बोलना है? सर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, सर प्लीज़ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे ये क्या बात है? आप एक बिज़नेस प्लान लेके जा रहे हो, ठीक है, आप बिज़नेस प्लान लेके जा रहे हो तो आपके अंदर कुछ तो कुव्वत है ना, तब आप वो दूसरों को प्लान दिखा रहे हो। तो अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करिए, अपने आप को सबसे पहले एक करेक्ट पर्सन बनाइए, बहुत अच्छा इंसान बनाइए कि आपको देखकर लोगों को आपसे जुड़ने की इच्छा जाहिर हो। आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कल लोग खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए आज शुरुआत करते ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो मेहनत करना चाहता है, जो मेहनत से भागता नहीं है, उसे 100% नेटवर्किंग ज्वाइन करनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसको समझना और लोगों को समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब भी आप किसी को इसके बारे में समझा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री आपको जानना बहुत ज़रूरी है और आप उसकी चीज़ों को आप उन्हीं के मुंह से निकलवा सकते हैं, बशर्ते कभी किसी से उनका पे आउट नहीं पूछना है। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब से आप जॉब कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी से ये नहीं पूछा, किसी से भी आप उसका पैसा पूछोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि अगर वो कम कमा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा और ज़्यादा कमा रहा है तो उसको लगेगा अरे हम तो इतना कमाते हैं। तो आपको, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में लिमिट नहीं है कि आपको कितना कमा सकते हो, तो कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और अगर वो नेटवर्किंग ज्वाइन कर रहा है नेटवर्क, तो आप वो कितना कमा सकता है, आप ये कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप कितना कमा रहे हैं। हो सकता है कोई 2,000 रुपये 5,000 रुपये कमा रहा है, वो अपनी इनकम को 50,000 जनरेट कर सकता है मेहनत करने पे। तो लाइफ में ये नहीं सोचना है कि हमको कोई बिजनेसमैन है तो हम उससे नहीं मिलेंगे, अरे वो ऑलरेडी इतना कमा रहा है तो नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अच्छा खासा इनकम करते थे, करोड़ों में कमाते थे, लाखों में कमाते, लेकिन फिर भी वो इस इंडस्ट्री से जुड़े क्योंकि उनको उससे बेनिफिट हुआ। और आज आप देखते हो कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आपको ये इंडस्ट्री एक लीडर बनने का मौका देती है, ये इंडस्ट्री आपको अपने सपने साकार करने का मौका देती है। तो आपको खुद अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टाइम का वेस्टेज ख़त्म करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको टाइम वेस्ट करना ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारा टाइम अपने मोबाइल में, दुनियादारी, एंटरटेनमेंट लगा देते हैं, उसको अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप कभी भी अपनी, जब भी आपके पास नेगेटिव लोगों की, जहाँ से भी आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूर हट जाइए, उनसे थोड़ा सा दूर हटिए और अपने आप को बिजी कर लीजिए। हम किसी, हो सकता है हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हों, बहुत चीज़ें ऐसी हों, बट आप अपने आप को बिजी कर लोगे ना तो वो नेगेटिविटी आप तक नहीं आ पाए। एक ऑरा बना लीजिए कि 1000 लोग भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक ऑरा बना लीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, अपने काम में बिजी रखिए, लोगों से मिलिए और इतने अपनी लिस्ट तैयार करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, बहुत सारे प्लान्स दिखाइए, सारी चीज़ें करिए, लोगों की काउंसलिंग करिए। देखिए लाइफ में बहुत मज़ा आएगा और ये बिज़नेस कितना ग्रो करेगा आपको समझ में नहीं आएगा, बशर्ते हमें जूझ कर इसमें लगना पड़ेगा, डट कर इसमें लगना पड़ेगा। मतलब हमारे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। अगर हम अपने अंदर इम्प्रूव कर लिया ना तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्या, पूरी दुनिया आपको ऐसे हाथों पे लेगी। क्योंकि हम अपने आप को जैसा बनाते हैं, जैसा हम अपने आप को बनाएंगे, दुनिया आपको उसी नज़रों से देखेगी। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में करनी है, सीखना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ज़िंदगी में जितना चाहेंगे आप उतना सीखते जाएंगे और जितना चाहेंगे उतना इम्प्रूव करते जाएंगे। ज़िंदगी में सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। शायद ये सेशन पसंद आया हो तो लाइफ में उतारने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।